आपका रडार सिस्टम कहाँ था? वो सिस्टम जो डिटेक्ट करता है कि आपकी तरफ कोई मिसाइल आ रहा है, वो सिस्टम क्या फेल हो गया? क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है? हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये मिसाइल डिफेंस जो है इनके खुद के मिसाइल से डिफेंस कर रहे हैं। आप समझिए इस चीज को ना, कभी इनका ही फायर हो जाए तो वो अपने वाले को कर रहा है। पाकिस्तान बाहर वाले के लिए नहीं है वो भैया। पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई बस। इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल। एक ब्रह्मोस के सामने, उसमें तो एक्सप्लोजिव नहीं लगा था, वो तो ऐसी थी विदाउट वॉरहेड। वो मिसाइल गई, ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करवाए। 2-3 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ती रही हाइपरसोनिक स्पीड में। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान का कोई सिस्टम नहीं है। द कंट्री इज विदाउट सिस्टम, इट हैज नो सिस्टम, ठीक है ना। इनफैक्ट नो सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। Welcome back to Pra News. On January 17th, Iran carried out drone and missile attacks on terrorist bases located in border areas within Pakistan. The operation aimed at targeting two sites belonging to Jaish al-Adl. Interestingly, these strikes occurred shortly after similar actions were taken by Iran's elite revolutionary guards in Iraq and Syria. The noteworthy aspect is that the Chinese raiders employed by Pakistan failed to intercept the missiles and drones launched by Iran during the recent operation. This scenario is reminiscent of a situation that occurred 2 years ago when so-called misfired BrahMos missile from India entered Pakistan and the radar system failed to detect them. The revelation came 2 days later when India informed Pakistan about the incident. Unfortunately, such instances highlight a reputation for Chinese product known for their tendency to malfunction after a short period of use. Drawing parallels, Indian netizens have been comparing Iran's recent attacks with the Balkot airstrikes by India. A user on X commented, Indian fighter jets crossed LOC and PAF was sleeping. India fired BrahMos missile, Pak army was still sleeping. Now Iran conducted strikes on Pakistan and Pak was caught sleeping again. Exposes inefficient Pak surveillance capacity in the wake of any attack. Despite facing continuous challenges in various aspects, including economic, political, and military fronts, some in Pakistan continue to harbor unrealistic dreams of engaging in jihad against India. Stay tuned as we explore media reactions on this issue. मारी उसने मिसाइल। अब पाकिस्तानी टीवी एंकर कह रहे हैं कि आप तो ये जानता नहीं क्या ईरान? ये पूछ रहे हैं आपस में, ईरान से नहीं पूछ रहे। दो लाहौरी आपस में बातचीत कर रहे हैं कि क्या ईरान जानता नहीं है कि साढ़े कोल बम है? हमारी टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। हम यहां से रॉकेट मारेंगे तो ईरान उड़ जाएगा। ये सब इन्होंने कल रात से ये लोग बकवास कर रहे हैं और ईरान को कई बार बातों बातों में उड़ा चुके हैं। काम किसी ने नहीं करा। अच्छा, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि हम कंडेम करते हैं और हमारी सोवरेनिटी, हम तुम्हारी 2 कौड़ी की सोवरेनिटी नहीं है यार। मुझे तो जब बहुत बुरा लगता है जब पाकिस्तानी ना खुद मुख्तारी की बात करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी क्या खुद मुख्तारी? बिके हुए तुम लोग हो यार। $2 में तुम्हारी कौम बिकी हुई है, कर्ज में तुम डूबे। तुम्हारी सोवरेनिटी, आप ही के एक बहुत बड़े टीवी जो कमेंटेटर हैं, मैं तो कहता हूं आदमी फिलोसोफर है, टीवी कमेंटेटर ही नहीं, हसन निसार साहब। हसन निसार साहब का यह कहना है कि जो बंदा, यानी कि कोई भी आदमी जिसकी जमीन अपनी नहीं है, जिसकी छत अपनी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? यानी कि वो बंदा खुद मुख्तार हो ही नहीं सकता, वो सॉवरेन हो ही नहीं सकता, उसकी संप्रभुता हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बिक चुका है। आपके सर से बाल से लेकर पैर के जो जूते हैं सब कुछ तो बिक चुके हैं यार। आप बात करते हो सोवरेनिटी की, आप बात करते हो संप्रभुता की। हम ये करते हैं कि हमारे पास बम है, हमारे पास, तुम मारो ना बम। किसने बोला है तुम्हें मत मारो? क्या गौरव आर्या परमिशन देगा, लिख के देगा चिट्ठी, तब तुम बम मारोगे? मारो बम, एटम बम में मारो उसके। भाई तुम में औकात है, तुम्हारे जर्नलों में औकात है, तुम्हारे अंदर बड़ा ये वलवला, बड़ा एक जोश, बड़ा ये जुनून है कि हम जिहाद करेंगे इंशाल्लाह, तो करो ना। किसने रोका है तुम्हें? किसने रोका है? ये सिर्फ कौमी तराने लिखने के लिए तुम्हारा जोश सिर्फ कौमी तरानों तक है? ओ भाई करो उस पर अटैक। उसने कर दिया, और अटैक करने पहले सोच लेना तुम्हें उसको $18 अरब देने हैं 2024 में, अगर तुमने पाइपलाइन नहीं बनाया तो। $18 अरब यू ओ ईरान। तो भिखमंगो, औकात में रहो। ईरान कुछ नहीं कहेगा, ईरान कहेगा ठीक है अटैक कर देना, पहले 18 अरब लाओ हमारे। गला सूख जाएगा पाकिस्तान के पंजाबी जनरलों का, गला सूख जाएगा।
हम तो कह रहे थे, हम तो हैं, बस हैं करने में रह जाओगे तुम। $18 अरब केस फाइल करने वाला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, क्रिमिनल केस फ्रॉड का पाकिस्तान के ऊपर ईरान। और ईरान बोल चुका है मुंह पे, $18 अरब लाओ, यू ओ अस $18 बिलियन इन केस यू डू नॉट एक्टिवेट द पाइपलाइन। पाकिस्तान ने तो कंस्ट्रक्ट नहीं करी पाइपलाइन, एक्टिवेट कहां से कर देगी? अब दो 18 अरब बम है, ये कार देंगे, हम नहीं डरते किसी से, बस यही बोल देना तुम्हें। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के कैंपों पे हमला किया और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, इतने सारे टेररिस्ट मारे गए। वो ईरान की सरकारी एजेंसी ने क्लेम किया है कि इस अटैक में औरतें और बच्चे मारे गए हैं, और पाकिस्तान ने एक नॉन सीरियस एक्ट किया है। और अब इसका नतीजा आप देख लें कि एक तरफ 18 बिलियन ये जो पेनल्टी के देने, दूसरी तरफ पाकिस्तान को 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 यानी 5.5 महीने में $19.2 बिलियन की लोन्स रिपेमेंट करनी है। ये पाकिस्तान को अमेरिका ने कल रात को मजबूर किया कि आप ईरान में हमला करें, क्योंकि अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि इस वक्त गजा इजराइल वार चल रही है, उसकी तरफ तवज्जो हटाने के लिए दो मुसलमान देशों को आपस में लड़ाया जाए। उसमें ऑफ कोर्स ईरान के ऊपर अटैक हुआ था। ईरान में जो 2 बम धमाके हुए थे वो पिछले 25-30 साल में सबसे बड़ा बम धमाका था, जिसमें 100 के करीब लोग मारे गए थे। और ईरान का कहना यह है कि ये बम धमाके की ऑपरेशन पाकिस्तान और इराक से हुई है। तो पाकिस्तान और इराक को ईरान ने टारगेट किया है, और जवाब में पाकिस्तान ने एक अपनी इज्जत बचाने के लिए, और सवाल सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान बड़ा दावा करता है कि हमारा एयर स्पेस हमारे कंट्रोल में है, हम एक चिड़िया का बच्चा भी हमारे एयर स्पेस में नहीं दाखिल हो सकता, लेकिन ये चिड़िया का बच्चा क्या, ईरान के भरपूर मिसाइल और ड्रोन्स और इतने सारे दर्जनों पाकिस्तान में अंदर आ गए, और ये एयरफोर्स सो रही थी। मजा तो तब था जब तक आप ईरान के उनको इंटरसेप्ट करते मिसाइल्स को और उधर ही रोक लेते, तो आपकी बहादुरी या आपकी कैपेबिलिटी या आपकी डिफेंस फोर्सेस की कैपेबिलिटी समझ में आती। इनका मिसाइल डिफेंस क्या कर रहा है? मिसाइल डिफेंस तो खरीदा था यार, उसके लिए तो डॉलर खर्चे थे, डॉलर पहले नहीं है। व्हाट वाज द मिसाइल डिफेंस डूइंग? व्हाट हैपेंड व्हेन, जब हमारा ब्रह्मोस घुसा वो भी टहल के नीचे गिर गया वहां पे, और दूसरा भी घुसा, ये 50 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया। तो मिसाइल डिफेंस क्या करता है यार? मिसाइल डिफेंस शुड डू समथिंग, नो? मिसाइल डिफेंस जो है इनके खुद के मिसाइल से डिफेंस कर रहा है, आप समझिए इस चीज को ना। कभी इनका ही फायर हो जाए तो वो अपने वाले को कर रहा है। पाकिस्तान बाहर वाले के लिए नहीं है वो भैया, गलत फहमी में। देखिए ऐसा है, इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि हमारा एटम बॉम्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है। ये इनकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कि इट इज ओनली अगेंस्ट इंडिया। तो ईरान पे तो न्यूक्लियर बम मारेंगे नहीं है, क्योंकि भाई इट इज ओनली अगेंस्ट इंडिया। और ये इस्लामिक बॉम्ब है, तो इस्लामिक बॉम्ब है ना इनका न्यूक्लियर बम, तो ये ईरान पे भी नहीं चलेगा। ईरान को ये पता है कि तुम्हारा न्यूक्लियर बम हमारे अगेंस्ट में तुम यूज नहीं करते हो। लेकिन ईरान ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। ईरान ने कहा कि हम घुस के मारेंगे जब तुमने ईरान के अगेंस्ट इंटरेस्ट में कोई काम लिया। एक गलती से ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से चली गई थी और पाकिस्तान के अंदर गई। बिल्कुल पाकिस्तानी ऐसे देखते रहे, ऐसे देखा इंडिया से मिसाइल आ रही है, मिसाइल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, मिसाइल ने बोला वालेकुम सलाम, वो गई। बस इनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम फेल एक ब्रह्मोस के सामने। उसमें तो एक्सप्लोजिव नहीं लगा था, वो तो ऐसी थी विदाउट दिस थिंग, वॉरहेड। वो मिसाइल गई, ये लोग इंटरसेप्ट नहीं करवाए। 2-3 मिनट पाकिस्तान के एयर स्पेस में उड़ती रही हाइपरसोनिक स्पीड में, शू 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 निकली। बस ऐसे देखा उन्होंने, बस थैंक यू बोला, बाय बाय। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम या पाकिस्तान का कोई सिस्टम नहीं है। द कंट्री इज विदाउट सिस्टम, इट हैज नो सिस्टम, ठीक है ना। इनफैक्ट नो सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। आप समझिए इस बात को, बड़ी गहरी बात मैं बोलूं। नो सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। कुछ है ही नहीं भाई, हर चीज मजाक में चल रही है वहां पे।